प्रत्याशी के रूप में सोशल मीडिया में छाया हुआ है इंडिया की तरफ से। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब सोशल मीडिया है ही सोशल, जी तो सारे लोगों को अपनी राय रखने का हक है, राय जी रखने का अधिकार है, अपनी बात है। जी सोशल इसीलिए ही है जी कि एक ऐसा मंच है जहाँ सारे लोग अपनी बात रख सकते जी हैं और अलग से उनको कोई चीज़ नहीं। रही बात उसको लेकर के, तो अभी का जो वक्त का तकाजा है, हम लोगों ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गैर भाजपा दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इस बार जो है चुनाव जो है झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन के जो सात लोग मिलकर के लड़ेंगे। अब उसकी औपचारिकताएं बाकी हैं, तो जब तक कोई ऑफिशियल नहीं है कौन दल किस जगह से लड़ेंगे, उसको लेकर के भी फाइनल बातें होनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम लोगों ने कहा है, हम लोगों की स्पष्ट ये है कि इसमें भाकपा माले जो है कोडरमा में हमेशा पहले से लड़ती रही है। अलग रूप से अकेले भी जब से लड़ती रही है, उसमें भी उसकी बेहतर भूमिका रही है। दो बार सेकेंड भी आई है, एक बार सेकेंड आई है। गिरिडीह के इलाकों में ज़्यादा उस पर व्यापक प्रभाव रही है, इसलिए भाकपा माले के लिए बेहतर होगा इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो कोडरमा सीट भाकपा माले सब लोग। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जहां भाजपा इन चीजों में बहुत आगे है, फर्स्ट फेज में ही कोडरमा को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, ऐसे में इंडिया कहीं पिछड़ तो नहीं रही? बिल्कुल उनकी सिटिंग सीट थी, वो जीते थे, तो वो तो घोषित बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कई सारी चीजें बातें थी और उसको लेकर के अब जाहिर सी बात है, कोई एक बने और कोई जब नए नए रिश्ते जुड़ते हैं और नए नए लोग आते हैं, तो उनकी आने की प्रक्रिया और रिश्ते जुड़ने की प्रक्रिया थोड़ी सी होती है। लेकिन वो थोड़ी धीमी जरूर लग रही हो, थोड़ी लंबी जरूर लग रही है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत और बेहतर रिश्ता बनेगा, बेहतर गठबंधन बनेगा। जरूर इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हुई है और अभी बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि कल जो है राहुल गांधी जी की यात्रा है, बॉम्बे में समापन हो रही है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन को इन चीज़ों की घोषणा कर देना चाहिए। चीजें साफ हो। अगर भाकपा माले को की झोली में कोडरमा जाता है तो क्या चेहरा बदलेगा? आप अब आएंगे? हमारी पार्टी उस पर बैठेगी, पार्टी की केंद्रीय कमेटी है, पोलित ब्यूरो सदस्य है, वो वही तय करेंगे। फिर आपके नाम का चर्चा कैसे हो तो रहा है? मैंने कहा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कहीं लोग ना हैं, कुछ तो सारी धुआं चीज उठा सोशल होगा। मीडिया है, सारे लोग अपनी राय, आपका आपका आपकी इच्छा आपकी राय करती से है कि मैं लेकर बगोदर से के बाहर आपकी निकलूं? सारी चीजों से लेकर आपकी के। इच्छा करती है कि मैं तो बगोदर से देखिए, बाहर हम बगोदर में थे तब भी बगोदर के सीमित नहीं थे, और निकलूं? हाँ। इसीलिए आपने जो कहा कि बगोदर के बाहर लोग कह रहे हैं कि जरूर, इसलिए हम पे बगोदर में भी लोग सवाल उठाते थे कि आप प्रतिनिधि तो बगोदर के हैं, लेकिन सवाल जो है पूरे राज्य भर का उठाते रहते। हमने यही कहा कि विधानसभा संसद का चरित्र यही है कि जहाँ भी कोई है, जहाँ भी कोई सवाल है, वो कोई एक सीमा वाली चीजों में नहीं है। उन चीजों को देखते हुए हर वो बात सदन में रखनी चाहिए, और जब सदन में कोई सवाल उठते हैं तो फिर कोई क्षेत्र का नहीं रह जाता है, वो पूरे राज्य का रह जाता है। और शायद इसी कारण से अभी भी आप देखें, चाहे छात्रों का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, हम आज जमुआ में बैठे हैं, मुझे याद आती है जब प्रदीप पासवान की जो है पुलिस के द्वारा हत्या हो जाती हो, पुलिस की हत्या में कैसे मुआवजा मिलना कितना बिल्कुल, टेढ़ी आपने एक ठोर सारा होती है, रिकॉर्ड लगाया। उस पर हमने उसमें लगाया। एक समय जब भी अभी आवासों की चर्चा चल रही है, उस समय एक यहाँ तत्कालीन वीडियो हुआ करते थे, उस समय जो है जी। आवासों में जो है दीनदयाल आवास और बाकी चीजों योजनाओं में गड़बड़ी थी, उस समय भी हमने सवाल उठाए थे। तो लोग शायद इसी वजहों से कि हमारे लिए कहीं भी हो, कोई भी हो, वहाँ के नुमाइंदे हों या नहीं, दूर दूर तक अक्सर हाँ लोग चुनावों को, नेताओं को चुनाव से ही नाता जोड़ करके देखते हैं। लेकिन राज्य में जहाँ भी पुलिस दमन का मसला हो, राज्य में लोगों के हक अधिकार का मामला हो, छात्र युवाओं का सवाल का मसला हो, अभी पिछले दिनों लगातार आपने देखा, चाहे हिस्ट्री के शिक्षकों की नियुक्ति से शुरुआत हो, पंचायत सचिवों का हो, कुसुम सखी का मामला हो, पंचायत सेवकों का मामला हो, हर उस मुद्दे को सदन से लेकर के सड़क तक हमने रखने की कोशिश की। शायद इसीलिए लोगों की वो आकांक्षा है। चलिए, जमुआ खास आभार व्यक्त करता है आपका। अभी 2 युवा यहाँ पे अनशन में थे कई दिनों से, और आपने विधानसभा में बड़ी तल्ख आवाज में अपनी ही सरकार के को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास आपने किया। हालांकि उसका फलाफल कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो जन वितरण का घोटाला है, इतनी गहराई तक है बिल्कुल कि बिल्कुल शायद वो विनोद सिंह फेल हो रहे हैं नहीं, उसमें। बिल्कुल बहुत बड़ा है, और इसीलिए आपने देखा वो जांचें शुरू हुई। ये पहली बार मैंने नहीं उठाया, पिछली बार ही मैंने जी। उठाया था। दो दो यहाँ के जो है डीएसओ पे जो है हटे, और दोनों पे प्रपत्र का गठित भी हो चुका है। जी। और उसके बाद तब हुआ, आपको ख्याल होगा, इसके पिछले सत्र पे मैं हूँ कि बेल पे मैं आया। और हमारे लिए सरकार कोई हो, बिल्कुल। जनता का सवाल, मंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो,
हमारी एकता, हमारी निष्ठा जनता के सवालों से साथ है, जेन्युइन सवालों से है। हर उस सवाल में लड़ेंगे और तब लड़े थे और तब जाकर के उपायुक्त की वो जांच कमेटी बनी थी और आज आप देखिएगा कि उसी जांच कमेटी के आधार पर धीरे धीरे अभी रिपोर्टें भी आनी शुरू हुई है। गिरिडीह एसपी ने कुछ एफआईआर पे ही दर्ज किया है, तो आगे हमारी कोशिश होगी जो इस पे हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उस पे जो है वो पूरी कार्रवाई। और ये मसला सिर्फ वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एजेंसी आप जानते हैं वो एफसीआई, फूड, भारत सरकार और तमाम चीजों से एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन इस दिशा में कम से कम दो दो अधिकारियों पे प्रपत्र का गठित हुआ है, दोनों हटे यहाँ से। इसके अलावा जो है एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। जमुआ का भी मामला है, ये बात तो हो गई, ये घोषित हो गई कि भाई अनाज नहीं मिले, और ये सिर्फ जमुआ का है नहीं, पूरे गिरिडीह जिले का मामला है कि जब ये हुआ है तो इसका सरकार को क्षतिपूर्ति भी करना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग हैं वो तो पीड़ित जो हैं जिनको अनाज नहीं मिला वो तो इसके लिए दोषी नहीं है। नहीं, एक तो कि वो दोषी नहीं है, दूसरा मसला है कि 96 ट्रक अनाज तकरीबन 8 करोड़ रुपए सरकारी अगर हम मूल्य लगावें तो ये बहुत बड़ा घपला है। और आपको नहीं बिल्कुल लगता कि राज्य सरकार इसमें सही एफर्ट नहीं लगा पा नहीं, रही है या? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग रहा है, इसलिए हमने कहा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे और उसके बाद सरकार ने इसको गंभीरता से लेना शुरू किया हुआ है और तब जाके जांच भी बनी, कमेटी भी बनी और इसकी आप जान लीजिए कि कहाँ तक पड़ेगी। अब इसलिए हम कह रहे हैं आप देख लें, आप तो फौजी पत्रकारिता करते हैं, अच्छी हैं, कि गिरिडीह जिले में जितने गोदाम से लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी और एफसीआई गोदाम में जो लोग हैं, जो संवेदक हैं, जो लोग हैं, वो कौन सारे लोग, अभी पिछले दिनों आपने देखा ही था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जमुआ में आप लेंगे कौन लोग जो है अपनी गाड़ियों में जो है वो काला बाजारी करते हैं, हम राशन लोगों की, ने तो प्रमुखता से डाला राशन भी की था। काला बाजारी किया था। तो ये हाँ, सारी स्थितियां स्पष्ट इशारा कर फिर रही भी हैं। आप सवालों से बच नहीं सकते, सरकार बिल्कुल का बिल्कुल, आपको समर्थन मैंने प्राप्त है मैंने तो और इसीलिए आपकी कहा, ही सरकार है, कहीं मैंने दिल तो दुखता नहीं है आपका? मैंने कहा कि सरकार कोई भी हो, जो नहीं, बिल्कुल। सवाल है जनता के सवाल है, छात्रों के सवाल है, वो उठते रहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज कोडरमा लोकसभा चुनाव की अभी होने जा रही है, 10 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। सरकार पहले तो होता था कि भाई इनके सांसद हैं, बिल्कुल। सरकार नहीं हुआ करती, अब तो सरकारें भी इनके बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। लेकिन राज्य की विधानसभा में लोगों ने देखा है, सवाल सरकार और मंत्री से नहीं है, जनता की आवाज़ों को बुलंद रूप से सड़क से लेकर के वहां तक उठाने वाला, रखने वाला आदमी हो तो एक छोटी सी ताकत भी थोड़ी हलचल मचा बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, कॉमरेड महेंद्र सिंह से लेकर के अब तक आपने देखा यहाँ लाल झंडे का एक भी प्रतिनिधि होता है तो वो हलचल मचती है, वो सवाल उठते हैं, थोड़ी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, बात आगे उठती है, बर्फ टूटते हैं। आज कोडरमा की भी जरूरत ऐसी ही है कि सड़कों की आवाज़ को, संघर्षों की आवाज़ को कोडरमा लोकसभा संसद में जो मौका मिले। चलिए, अगर कोडरमा ने जैसा कि संभावना है आपको प्यार दे ही देता है, तो हम किस विनोद सिंह को देखेंगे? नहीं, वो क्या भाकपा, बदलाव वो दिखेगा? जाहिर सी बात, कोडरमा प्यार देगी तो इंडिया गठबंधन को देगी, भाकपा माले को देगी। अभी तो बाकी उसके बाद की स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है भाकपा माले के कार्यकर्ता होने के नाते आने वाला कल, बीता हुआ कल के तो बारे में बहुत दावे लोग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो बीता हुआ कल है वो सबके सामने है। तो बीता हुआ कल में कि भाकपा माले का प्रतिनिधि अगर यहाँ से जीतता है तो यहाँ की आवाज़, कोडरमा की अपेक्षा का सवाल, गिरिडीह की भले ही आकांक्षी जिला हो लेकिन आकांक्षाओं का गला घोटा गया। पौने 400 से ज्यादा गांव जो है सड़कों से वंचित हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की राशि नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है वो राशि नहीं मिली, पूरे प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा गिरिडीह से है। राज्य में हमने बहुत इन मौकों पे लड़ा के नीतियां बनी, आज कम से कम कोई नहीं कह सकता कोई मौत हो गई, कोई दुर्घटना हो गया तो उसके परिवारों तक 100 आ जाएंगे। लेकिन अभी भी जो प्रवासी मजदूर हैं, देश से बाहर हैं, उनके स्वास्थ्य मामला है, कई सारे केंद्र के सवाल हैं, इशू हैं, उनके सुविधाओं का सवाल है। आज जमुआ से लोग सूरत तक जो है इस गर्मियों में बसों में ठूस ठूस करके हम लोगों ने लोगों को जाता है, सूरत हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो। लेकिन आप देख लीजिए इन 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो एक भी कोई ट्रेन यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए नहीं। तो ऐसे ट्रेनों को लोग फोटो खूब खिंचा रहे बंदर में, जिसमें आधी से ज्यादा जो है सीटें जो वो खाली जा रही है। लेकिन हमारे मजदूर, हमारे लोग जो बाथरूम के डब्बों में जो है बैठ बैठ करके जा रहे हैं, वो इनकी प्राथमिकता नहीं है। तो ये सवाल, ये मुद्दे, ये चीजें ज्यादा मुखर तरीके से उठेंगे और इसमें बेहतरी के प्रयास होंगे। आपकी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में घिरी नजर आती है विनोद जी। वो चलिए, वो कहाँ तक सत्य है हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं विनोद जी, अपने गिरिडीह की ही बात करें, कई भ्रष्ट पदाधिकारियों के पनाहगार बना है गिरिडीह और कहीं ना कहीं आप लोगों की चुप्पी जनता को नहीं, आखिरी है। हम अभी आपने डीएसपी विनय सिंह को देखा,
जिसको आप लोगों ने बिल्कुल पुरस्कृत बिल्कुल करके भेजा है। आपको आपको ख्याल होगा तो मैं बता रहा हूँ, इसी जगह पे पिछले डीओ के ऊपर हुआ मसला हुआ था, हमने सवाल हुआ, लंबित बिल्कुल हुए, वहां पर हटे, वहां पे कार्रवाई और इसलिए हमने कहा कि कहीं कोई मसला हो। और भ्रष्टाचार का देखिए मामला ही नहीं है, भाजपा के लिए तो भ्रष्टाचार इशू नहीं है, उनके लिए है कि जो उनके साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं हाँ वो तो है। और जो उनके साथ नहीं है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल युक्त हैं। बिल्कुल आज अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड हम्म, की जो सच्चाइयां अभी सामने आनी शुरू हुई है, अभी इसकी डिटेल आना है, लेकिन वो दिख रहे हैं कि कैसे ईडी सीबी तमाम छापे और उनके खजाने बढ़ते जाते हैं। और ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, पीएम जो केयर फंड है उसकी अगर हकीकत आ जाएगी तो वो उससे भी बुरी होगी, और खास करके उससे भी कि वो पैसे खर्च कहाँ किए बिल्कुल। गए। तो इस हमाम में तो सभी नंगे हैं, आप जिनके साथ गठबंधन बिल्कुल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मैं तो है। मुझे लग रहा है किसी सवालों में बिल्कुल है, इसलिए हमने कहा माले के रूप में रहा है कि हम लोग इन सारे सवालों पे सवाल लड़ते रहे, सरकार कोई भी रही हो, यहाँ भी सरकारों पे लड़ते रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम सवालों को ही दरकिनार कर बिल्कुल दिया है। उनके लिए है कि जो उनके साथ हैं वही संविधान है, उनके लिए सच्चाई है, ये शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि राज्यों को अब मजबूर होना पड़ रहा है उस रास्तों में कि रेलवे से, बैंक से, तमाम लोगों से लेकर के सेना तक नियुक्तियां बंद करके ठेके और प्राइवेटाइजेशन में भेज रहे हैं। राज्यों में जहां कुछ कोशिश कर रही है उस पर भी बंद है। राज्य ने कहा कि भाई 75% स्थानीय लोगों को रोजगार का बिल लाएंगे, तो वो तुरंत कह दिए कि बीसीसीएल पे लागू नहीं होगा, डीवीसी पे लागू नहीं होगा, बीएसएल पे लागू नहीं होगा। वो क्या लागू करेंगे कि रसोईया दीदी करेंगे और 500 रुपया से ज्यादा योगदान नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, ऊर्जा दीदी करके एक फहरिस्त करा देंगे 500 में। क्या करेंगे, पंचायत सेवक लाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो गई तो उसको सड़कों पर करने के लिए लौट देंगे। वो कृषि मित्र हो, वो जल सहिया हो, ऐसी ही चीजें करेंगे। तो जरूरत है इस बड़ा व्यापक चीजों के लिए लड़ा जाए, और इसलिए ये बदलाव जरूरी के लिए है कि एक मौका ये है कि इस पे सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी जाए। आपको क्या लगता है, आप बीएचयू प्रोडक्ट हैं, चीजों को बढ़िया से समझते हैं, इतनी सारी फहरिस्त आपने गिनवाया जो केंद्र सरकार की नाकामियां है या उसका दोहरा चरित्र है, चाहे इलेक्ट्रोल बोर्ड की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं, बावजूद सीटें बढ़ती जा रही बिल्कुल, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार स्थितियां हैं, और आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव बाकी सारी चीजें ये कवायद कर रहे हैं। आपने चंडीगढ़ का देखा रिजल्ट, ये सारी चीजों के बाद जो स्थितियां बदली हैं वो आश्वस्त नहीं है। इसलिए साम दाम दंड वो सब भेद निकाल निकाल रहे हैं। और खास करके हमारी तो ये अपील होगी कि सबसे ज्यादा आज जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के युवाओं को ही भुगतना पड़ है। रहा है। बिल्कुल सबसे ज्यादा रोजगारी, सबसे ज्यादा प्रवासी की मार इसी के पड़ रही है, और सबसे ज्यादा धर्म जाति का चाशनी इन्हीं को घुट्टी पिलाया जा रहा है। इसलिए छात्र और युवाओं को सीखना है, उस पर देखना है, और मुझे लग रहा है कि जो लगातार स्थितियां बढ़ी हैं आने वाले चुनाव में, ये इनका डर बोल रहा है 400 पार, इनके लिए स्थितियां बदतर होने जा रही तो जहां तक बात है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की ही बात कर ले, अगर दूसरे देश में इस तरह के खुलासे होते तो मुझे लगता है कि सरकार गिर जाती। हमें लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन के लोग हैं वो चीजों को भली भांति से पहुंचा नहीं पा रहे हैं नहीं, लोगों के बिल्कुल तक। नहीं पहुंचाने का आप तो छात्र युवा मंच बिल्कुल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बिल्कुल सारे छात्रों इलेक्ट्रोल बिल्कुल बॉन्ड समझ नहीं रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाने के माध्यम तो है मीडिया। अब मीडिया पे ही जिस तरीके से बड़े घरानों का कब्जा है, आप देख रहे हैं, लोगों ने कहा कि अंततः पैसा तो वही जा रहा है, कहीं बात हो रही है, वो आया कंपनियों से आया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया, और फिर सरकार जो है पैसा खर्च कर रही है। अभी आपने देखा कि प्रत्येक दिन से शायद कोई आंकड़े बता रहे थे इंटरनेट में कि सोशल मीडिया फेसबुक पे जो है करोड़ों रुपये से विज्ञापन पे खर्च कर दिए। तो पैसा तो फिर उन्हीं कारपोरेटों को जा रहा है, पैसा तो उन्हीं अखबार मालिकों को जा रहा है। तो जरूरत है कि इस तरह के सोशल कई बातें आ भी रही है, लेकिन ये बात इतनी बड़ी है, और जिन पूरे घरानों जिस तरीके से ये चल रहे हैं, तो जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बात तो बदनीयती की है, बात तो बदनामी की है, तो बदनामी की बात है तो बढ़ेगी, धीरे धीरे ही क्या लगता बढ़ेगी, है अगर ऐसे ये ही चलता रहा बढ़ेगी। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।